फौजदारी हो गया क्रिमिनल, सामाजिक मीटिंग चोरी डकैती गुंडई बदमाशी। और एक सिविल कानून होता है जिसको दीवानी बोलते हैं, जिसमें हम लोग जमीन का लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें जमीन का केस होता है। बुझे पारला। तो आप उस कानून के अंदर में है कि बाहर है? एक तो कुर्मी नहीं डालता, ये तो सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन आज आप लोग सुनिए, हम इसलिए आए हैं, हम इसलिए नहीं आए कि आप रैली में जाइए। रैली में जाइएगा तो समझ के जाइए, और नहीं तो झूठो पैसा बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आपको अपना है वजूद मालूम नहीं है, कानून रहते हुए नहीं मालूम। यहाँ कितना लोग सिविल केस लड़ रहा है, हाथ उठावा तो। सिविल केस लड़ रहा है ना, माने जमीन एक केस लड़ रहा है ना, हाथ उठावा ना। एक दिन क्यों नहीं लड़ रहा है? क्यों सिविल केस नहीं लड़ रहा है? माने जमीन का केस लड़ले न किया, जायद अनजायद काकरा संग बेचला है, बेचला तो बेचला पूरा तो आज ले ना बेच गया, उतना बेचा भी नहीं करो। तो हम इनका दिक्कत है कि बेचाई गया कानून रहते हुए भी। और दूसरा, हम लोग इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में नहीं है, हमारे ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है। क्यों? सवाल उठता है कि हमारा जमीन सीएनटी एक्ट में क्यों है और हम इंडियन सक्सेशन एक्ट माने भारत का उत्तराधिकार कानून, इंडियन सक्सेशन एक्ट ये आया 1865 में, आज का थोड़े है, 1865 का है। 1925 में संशोधन होता है और अभी भी लागू है। जिस आधार पर हम लोग लड़ने जाते हैं, जितना नेता बोलता है कि 13 में थे, 31 में थे, किस चिट्ठी को बोलता है? उसी चिट्ठी को बोलता है जिस चिट्ठी में आप सक्सेशन एक्ट के बाहर है। वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि आप आदिवासी है। तो आप कैसे कह देते हैं हम 13 में थे और 31 में थे? कोई भी उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ता, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि कुर्मीज है customary law for succession and inheritance incompatible with the provisions of Indian Succession Act 1865. उसका हिंदी ये होगा कि कुर्मी के पास अपना प्रथागत नियम है जिससे वो अपने उत्तराधिकारी को चुनता है और विरासत को देता है। कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, किसको कितना विरासत मिलेगा, इसका फैसला कोर्ट नहीं करेगा, कुर्मी खुद करेगा, कारण कुर्मी के पास अपना कानून है। क्योंकि आप ट्राइब हो, आप कास्ट नहीं हो। वो कानून कास्ट के लिए, खास करके हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। तो ये कानून सीधे सीधे बना हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के लिए। तो जब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के लिए मिला तो आपका बूढ़ा तो क्या हिंदू नहीं था कि था? सोचिए, नहीं था। अगर रहता तो इसका कानून उसके कानून से मेल खाता, इसका कानून इसके कानून से मेल खाता। तो सरकार बोली कि तुम्हारा नियम और मेरा नियम मेल नहीं खाता है, बेमेल है, इसलिए तुमको छूट दिया जाता है। तो आप भारत का विशिष्ट आदमी हुए कि नहीं? जाकर जमीन था दोसर लोग के नहीं किने पारते, और
अपनो जात माने खाटी टाके मिलते दोगला टाके नहीं मिलते और एखन कुर्मी है गेला हाथ दोगला विश्वास करबा कहा गेले 2 लाख तो जैसे हिया ही कहलो थी बेटी छोड़ा कि बहुत बेटी लई लो थी कि तो इन दया करे यार नहीं ना कुर्मी बुझे बात तो तोर पुरखा आगू ले बेटी के नहीं दिले कहा बेटी के दिले जमीन ता हिली जाते हिलते ना नहीं छीन छितूर रह जाते तो संपत्ति के छीन छितूर करे लागे ना घापी टोपी के रखे के लागे जोगाई तो बूढ़ा टाइम यदि कानून ता बनावले किना गलत बनावले पर ओहे बूढ़ा टाइम कानून ता बनावले कि यदि कोनो बेटा छवा 200 चाहते जेनी के बियाह करी लेते तो ओकरो छवा के नहीं मिलते मिलते तो ही नहीं का नहीं मिले के चाहिए नहीं से हिसाब है 72 जमीन की मिले के चाहिए कहा बहुत लोग देखी लती अरे खाली बेटी है आती तो चल पाई पैसे में ढुक ले इतना समाज का बेड़ा लेना सही है इताई बेड़ा लेना समझ का आरे को बात तो इनके कहो गाँव बियाह होना चाहिए आजकल है वो तो पीछू दिन बाद कुश्ती ही बियाह करे लगबे तो हम पीछा मारा है ना नहीं तो हम इनके जागे देखिए ये आपका कस्टम है हंस के मत ये आपका कस्टम है दोगला के कभी नहीं मिलता लेकिन लेफ्टिन गो ले लेते तो नहीं जाने हैं सही ले दे नहीं गोतिया गिरा के दिन डांग उठा ले तू से दिन लागे है तो तोर भाई भाई नहीं कर लो तोर काका के बेटा नहीं कर लो लेकिन नतिया तो डांगवा उठाई तो तखन तई की करबे महले काकरो आ जाए बेची देला सीएम के ओकर नाती टाइ जन्म तक नहीं जन्म कोई देखते के है रे साला ये तो सिंडिकेट कर जमीन है हमर दादू ठीक ठोक की लेला वो जाके बुलडोजर लगा देगा रांची में लगा दिया ना तो आप कानून तो समझिएगा तब ना तो यही समझना है गोट बात ज्यादा नहीं कि आपका जमीन सीएमटी एक्ट में क्यों गया क्या आप अंग्रेज के दामाद थे नहीं ना गरीब थे अरे हजारों एकड़ का आपका माथा कितना एकड़ का मालिक है जाके पता कीजिए 328 गांव का जमींदार था माता ये औलाद में नहीं के जान नहीं फिर नहीं चलो दी